नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब कि वर्गो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई 11 to 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कन्या राशि वर्गों के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गों के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 जुलाई वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। वर्गों के लिए 11 to 20 जुलाई वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। वर्गों के लिए 11 to 20 जुलाई वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। वर्गों के लिए क्या चल रही है। द डेविल, द एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, 11 to 20 जुलाई वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी। 11 to 20 जुलाई वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज यानी कि मेष। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 3, 15, 5, 6, 2, 4, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है वर्गो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप अपनी धुन में रहने वाले हैं, आप अपनी मस्ती में रहने वाले हैं वर्गो। ज़्यादातर सिचुएशन मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही, ज़्यादातर वर्गो इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप रिलेशनशिप से थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा पॉज आप ले रहे हैं, खुद को आप वक्त देना चाहते हैं, खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो काम आप करना चाहते हैं, चाहे जो भी काम हो, हॉबी, पैशन हो या इसके अलावा जो भी अच्छा लगता हो आपको। कुकिंग करना अच्छा लगता हो, ड्राइंग करना अच्छा लगता हो, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता हो, मोबाइल देखना अच्छा लगता हो, कोई भी स्थिति हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ में चिल करना अच्छा लगता हो, जो भी आपके पसंद का काम है वो आप करना चाहते हैं, ताकि बेसिकली आप खुद को एक अच्छी एनर्जी में ला सकें, मेंटेन कर सकें और आप अच्छा महसूस कर सकें। रिलेशनशिप के अलावा और भी जो एरिया है उसको आप एक नए नज़रिए से देख सकें। इनफैक्ट आप इस रिश्ते को भी एक नए नज़रिए से देख सकें, जैसे कि कुछ समय पॉज के बाद, कुछ समय ब्रेक के बाद आप फिर से लौटते हैं रिलेशनशिप में, फिर से इसमें अपनी पार्टिसिपेशन आप करते हैं, तो एक नया नज़रिया, एक पॉजिटिव नज़रिया, एक बेहतर नज़रिया आपके अंदर डेवलप हो जाए। ये आपकी एनर्जी रहने वाली है वर्गो। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ विद दिस दी फूल कार्ड आपकी एनर्जी के शैडो में आया, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने धुन में रहेंगे, मस्त रहेंगे। ज़्यादातर केस यही मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके पार्टनर आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है, प्रीशियस पर्सन है,
आप उनके साथ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके बैठे भी हुए हैं कि आप उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंजॉय करना चाहते हैं, उनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, लंबा संबंध आप उनके साथ निभाना भी चाहते हैं, आप उनको अपने फ्यूचर में देखते हैं, उनके साथ एक अच्छा फ्यूचर भी आप कल्पना करते हैं। तमाम चीज़ें हैं, ये चीज़ आप इमेजिन करते हैं, ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखे भी हुए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप उनके साथ के रिलेशनशिप को लेकर के होपफुल भी है, पॉजिटिव भी है। पर अभी जो सिचुएशन है उसके कारण से थोड़ा आप एक फेडअप एनर्जी में हैं। आप चाहते हैं कि कुछ समय आप ब्रेक लें और खुद को वक्त दें, खुद को निखारें, संवारें। ज़्यादातर केस में ऐसा हो सकता है कि आप अपने पैसा रुपया को लेकर के इस दौरान ज़्यादा फोकस रहें, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, जॉब को, बिजनेस को लेकर के आप फोकस रहें। ऐसी स्थिति निकल करके आएगी। तो बेसिकली आप खुद को और अबंडेंट बनाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन भरना चाहते हैं, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो आप बेसिकली अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करेंगे वर्गो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस द एम्परर कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कंट्रोलिंग मोड में रहने वाले हैं। वो बेसिकली अभी के समय में, अभी की सिचुएशन में रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की इच्छा रख रहे हैं। मतलब वो इस रिश्ते को उस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाह रहे हैं जिस डायरेक्शन में इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, जिस तरह से वो चाहते हैं कि आप ऑपरेट करें, जिस तरह से वो चाहते हैं कि आप उनकी हर बात माने, आप उनके सजेशंस को माने। जिस भी प्रकार का कंट्रोल आपके पार्टनर चाह रहे हो वैसी ही सिचुएशन वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इस तरह की भावना आपके पार्टनर के अंदर रहने वाली है विद दिस दी एम्परर कार्ड। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको आपके साथ के इस रिलेशनशिप में इतने पर्याप्त अनुभव हो चुके हैं कि अब वो आपकी रग रग से वाकिफ है। आप किस समय में किस एनर्जी में रह सकते हो, किस तरह का आप सोचते हो, किस तरह से आप उनके बारे में सोचते हो, धारणा रखते हो, या किस तरह से आप फीलिंग रख रहे हो, तमाम चीज़ें जैसे आपके पार्टनर को अच्छे से उनको आइडिया हो चुका है, इतने अनुभव उनको आपके साथ हो चुके हैं, ये आपके पार्टनर मान रहे हैं। तो अपने इस अनुभव का वो इस्तेमाल करते हुए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करो। अभी की स्थिति ये निकल करके आई हुई है। या तो उनकी भावना हो सकती है इस तरह की, उस तरह के नेचर के ही हो सकते हैं, हालांकि कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, पर ज़्यादातर ये मुझे अभी की टेम्पररी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनको कमिटमेंट दो या आप शादी मैरिज उनसे करो, एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, और आप थोड़ा खुद को फ्री रखना चाह रहे हो। तो आपके पार्टनर बेसिकली चाह रहे हैं कि वो आपको लाइन में लेकर के आ जाए, आपसे कमिटमेंट निकलवा लें, आपसे ये वायदा करवा लें कि आप उनसे शादी करोगे या आप उनसे शादी कर भी लो। इस तरह की कंट्रोलिंग सिचुएशन आपके पार्टनर चाह रहे हैं। इस तरह से थोड़ा वो अपने हाथों से आपको नचाना चाह रहे हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। पर ये अगेन मैं आपको कह दूँ ज़्यादातर लोग के साथ में टेम्पररी एनर्जी है, क्योंकि बेसिकली मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ा अभी उनकी बात नहीं मान रहे हो, थोड़ा फ्री स्पिरिटेड जैसा रहना चाह रहे हो, अपने पसंद का काम करना चाह रहे हो, और ये बात आपके पार्टनर को अच्छे से पता चल चुकी है। भले आप लोग यूनियन में हैं नहीं है, जैसी भी सिचुएशन हो, आपकी एनर्जी से उनको ये चीज़ें पता चल रही है और वो आपको बाहर नहीं जाना देना चाहते हैं, वो आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना चाहते हैं, वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। सेम चीज़ उनकी एनर्जी में भी आया हुआ है विद दिस दी डेविल कार्ड। तो कंट्रोलिंग भावना तो उनके अंदर रहने वाली है वर्गो आपके लिए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए वो कोई भी लिमिट में जाने को भी तैयार है। मतलब ये ओवर प्रेशर भी हो सकता है, मतलब वो आपको ओवर प्रेशर दे दें, वो आपके साथ ड्रामे करें, खेल खेलें, वो आपको निगेटिव करने की कोशिश करें, वो आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करें, कैसी भी स्थिति है वो आपको ट्रिगर करें। मतलब कोई लिमिट नहीं इस चीज़ का, उस लिमिट तक आपके पार्टनर जाने को तैयार हैं ताकि आप उनके हाथों में आ जाओ, आप उनके कंट्रोल में आ जाओ। ये भावना उनकी मुझे दिखाई दे रही है वर्गो। हालांकि वेरी फ्यू वर्गों के साथ में ऐसा हो सकता है, वेरी फ्यू के लिए बोल रहा हूँ, गिने चुने वर्गों हो सकते हैं जिनके पार्टनर जो है वो किसी और की बात मान रहे हैं। मतलब उनके घर परिवार से रिलेटेड कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है,
सेम वर्क प्लेस आप लोग का, तो बॉस हो सकते हैं आप लोग के, तो उसकी बात आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मान रहे हैं, वो उसकी बात मानते हुए आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब किसी और का कंट्रोल हो सकता है रिलेशनशिप में, ऐसी स्थिति हो सकती है, पर वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा। ज़्यादातर लोग के साथ में ये आपके पार्टनर का ही कंट्रोल है, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो इसमें आपको थोड़ा देख करके बच करके रहने की आवश्यकता है वर्गो। आप सिचुएशन को प्रॉपरली टैकल करिए, हैंडल करिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी किसी के साथ में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। नॉन रोमांटिक तो मैंने बता ही दी, किसी का कंट्रोल हो सकता है, और रोमांटिक भी हो सकती है किसी किसी के लिए। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ निकल करके आई हुई है किसी किसी के लिए। अगेन अगर आपको कंफर्म है रोमांटिक की मैं बात कर रहा हूँ तो ही आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और वहीं बाकी लोग जो है, ज़्यादातर लोग के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में आपके किसी एक्शन से या आपकी एनर्जी से आप जो उनको भाव नहीं दे रहे हो बोल सकते हैं, या उतना केयर नहीं कर रहे हो, पैम्पर नहीं कर रहे हो, इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दुखी चल रहे थे, सैड थे, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन थी। ये चीज़ हालांकि हो सकता है वो आपको बता नहीं रहते, पर इस तरह की फीलिंग से आपके पार्टनर गुजर रहे थे। ये सिचुएशन निकल करके आई हुई है। तो थर्ड पार्टी हो चाहे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन हो, आपके पार्टनर अब अपनी बात मनवाने के लिए वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस तरह के एक्शन तो लेंगे ही जैसा मैंने डिस्क्राइब किया अभी तक, पर इसके बावजूद भी फाइनल आउटकम के लिए वो कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। मतलब उनको ये लगने वाला है कि आप उनके हाथ में आओगे या नहीं आओगे, उनके अनुसार काम करोगे नहीं करोगे, उनके हिसाब से चलोगे नहीं चलोगे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर सोचेंगे और जगल करेंगे, कंफ्यूज्ड होते रहेंगे। अगर आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, आपके अलावा और कोई ऑप्शन है, तो वो अपने ऑप्शन का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट में कर सकते हैं, आपको जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, आपको कंट्रोल में लाने के लिए। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ तो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड वर्गो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जिस भी प्रकार के एक्शन लेंगे आपको लाइन में लाने को लेकर के या कंट्रोल करने की भावना को लेकर के, बेसिकली वो उसका आउटकम जानने के लिए भी उत्सुक रहेंगे। कि जैसे एक बार मान लो ट्रिगर किया, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आपको ट्रिगर किया किसी तरीके से, अब वो देखेंगे कि आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसा रिएक्शन दे रहे हो, किस तरह का सोच रहे हो, किस तरह से डेविएट हो रहे हो, किस तरह से परेशान हो रहे हो, खुश हो रहे हो, जो भी आपकी भावना है, जो भी आपके एक्शन है, जो भी आपका रिएक्शन है, आपके पार्टनर उन चीज़ों को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे और जैसे नोट डाउन भी करेंगे। उसके हिसाब से फिर वो अपना नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करेंगे। ये भावना मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर की रहने वाली, ऐसी उनकी सोच है। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि वो आपको पकड़ करके रखें, अपने इशारों पर नचाएं और जो वो कहें वो आप मानो। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं। इस तरह की उनकी भावना मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है और पूरी सिचुएशन पर उनकी पैनी नज़र रहेगी और आपके ऊपर भी उनकी पैनी नज़र रहेगी। आप लोग में से कुछ वर्ग और उनके पार्टनर के बीच में पैसा रुपया रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है। हालांकि कुछ के साथ में रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। तो इन इश्यूज़ की वजह से भी आपके पार्टनर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इस तरह का गेम खेल सकते हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी अनस्टेबल माइंडसेट में हैं, क्योंकि इस तरह की गेम प्लानिंग या इस तरह का ट्रिगर करना, आपको कंट्रोल करने की भावनाएं रखना, ये कहीं ना कहीं उनकी एक अनस्टेबिलिटी ही दिखा रहा है। उनका माइंडसेट थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है और ये चीज़ निकल करके भी आई हुई। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो पैसा रुपये रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं उनके लाइफ में, साथ ही साथ एक अनस्टेबल माइंडसेट भी मैं देख पा रहा हूँ उनका चल रहा है। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको चेस कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं ताकि वो ऐसा कुछ कर सकें या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप उनको चेस करो। इसके लिए वो आपको चेस कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप ही उनको चेस करो,
आप उनके पीछे भागो, आप उनके हाथों में रहो, ये सिचुएशन वो चाह रहे हैं। इसके लिए थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर खुद ही रहने वाले हैं। और आपके पार्टनर की ये जो भावनाएं हैं, ये अनस्टेबल एनर्जी है, वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रुकावट का, बाधा का अभी काम कर रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो अच्छी एनर्जी अब निकल करके आई हुई है। अभी तक की जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग एनर्जी थी। अभी जो एनर्जी आ रही है आने वाले दिनों में वो है 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अगेन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं वर्गो। में भी हो सकता है कि उनकी ये तरकीबें, ये उनकी जो चाल है वो काम ना करे, तो अगेन आपके पार्टनर अपना इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे। वो आपको ये बताएंगे कि वो आपके लिए इमोशनल हैं, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं, मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है, तो वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। बेसिकली वो आपका साथ ही चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, रोमांटिक मीटिंग्स चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। और अगर आप लोग यूनियन में हैं तो ऐसा करते हुए आप लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। तो एक अच्छी मुलाकात, एक रोमांटिक मुलाकात आप लोग के बीच में होने वाली है। और अगर आप लोग यूनियन में नहीं है तो आपके पार्टनर आपके लिए ज़रूर से इमोशनल रहेंगे। कुछ रोमांटिक गिफ्ट आपको दे सकते हैं, प्यार भरी बातें आपसे करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लव जेस्चर आपको दे सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली वो इमोशनल रहेंगे, उनका इमोशनल साइड आपको देखने को जरूर से मिलेगा। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं वर्गो, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, तो 2 कार्ड आ गया यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स, इसको भी ले लेते हैं, द व्हील, और बॉटम यहाँ पे जो आया है शैडो में वो है 2 ऑफ कप्स। तो सेम चीज़ निकल करके आई हुई, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल रहेंगे। साइन राशि हम आपको बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब ये कर्क, वृश्चिक और मीन। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मतलब सारी साइन, सारी राशि आ चुकी है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 2 और 10। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था वर्गो, सेम एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर आपके लिए बेहद इमोशनल रहेंगे विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। आपके साथ वो पार्टनरशिप चाहेंगे, आपको अपना साथी बनाना चाहेंगे, आपके साथ यूनियन चाहेंगे, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, डेट करना चाहेंगे। प्यार उनके दिल में काफ़ी रहने वाला है आपके लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपके लिए आपके पार्टनर ज़्यादा प्यार रखेंगे, ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे। वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप के फेवर में आ रही है ज़्यादातर केस में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। तो रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस कहीं ना कहीं आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर अच्छी नहीं चल रही थी अभी तक, तो आपके पार्टनर जो आपको कंट्रोल कर रहे थे या कंट्रोल अभी कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी भी अब अच्छी हो रही है। आपके पार्टनर अब वो सिचुएशन छोड़ करके, वो एनर्जी छोड़ करके आपके लिए इमोशनल रहेंगे। कुछ ऑफ़र आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन का, रिकन्सिलेशन का, इस तरह का प्रपोजल जरूर से वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपको अपने साइड से बेस्ट ऑफर देने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे, कोई वायदा करेंगे, कमिटमेंट देंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की। अगर आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे या ट्रस्ट इश्यूज थे, तो आपके पार्टनर आपको विश्वास में भी लेंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई, तो अच्छी एनर्जी उनकी रहेगी आने वाले दिनों में। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।